भारत पाकिस्तान युद्ध ट्रंप ने परमाणु हमले के डर से रुकवाया है या सीज फायर करवाया है। ट्रंप ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट में काफी कुछ चीजें मतलब जिसको हम कहें तो क्लियर होती हैं अगर हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। ये युद्ध रोकने का समय आ गया है क्योंकि इसकी वजह से नहीं तो भविष्य में आने वाले समय में लाखों व्यक्ति मारे जा सकते हैं। अगर कोई किसी तरह का परमाणु युद्ध हो तभी ऐसा संभव होगा। जो नूर खान बेस है और दूसरा है किराना हिल्स, ये दोनों जो एयरफोर्स बेस हैं इनके पास ही परमाणु जखीरा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को ये लगा कि भारत जिस तरह से तीव्र गति से अटैक कर रहा है कहीं उसके परमाणु जखीरों तक ना पहुंच जाए, वहां भी हमला ना हो जाए। मतलब मैं दोनों देशों के साथ अब व्यापार को बढ़ाऊंगा और तीव्र गति से। तो भाई पहले ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और ये टॉपिक इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो टॉपिक ये है कि क्या भारत पाकिस्तान युद्ध ट्रंप ने परमाणु हमले के डर से रुकवाया है या सीज फायर करवाया है। देखिए, इन दिनों लगातार इस बात पे चर्चा चल रही है कि आखिर अचानक से भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया, जबकि भारत बहुत बड़ा हासिल कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर बहुत तीव्र गति से चल रहा था। तो फिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से ये एकदम से सीज फायर किया गया, और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें तो एक जो कल ट्रंप ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट में काफी कुछ चीजें मतलब जिसको हम कहें तो क्लियर होती हैं अगर हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। तो देखिए, जो कल ट्रंप ने ट्वीट किया है उसके मैं 3 प्रमुख पार्ट पे डिस्कस करना चाहूंगा। पहला जो पार्ट है जो ट्रंप ने ट्वीट किया है, हम पहले उसे समझते हैं फिर विश्लेषण करते हैं। तो वो था, इट वॉज टाइम टू स्टॉप the current aggression that could lead to the death and destruction of so many and much millions of good and innocent people could have died। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया ये युद्ध रोकने का समय आ गया है क्योंकि इसकी वजह से नहीं तो भविष्य में आने वाले समय में लाखों व्यक्ति मारे जा सकते हैं। तो अब इसका क्या अर्थ है? लाखों व्यक्ति कब मारे जा सकते हैं, कैसे मारे जा सकते हैं? अगर हम भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो, इनमें अगर हम कुल मिला के नागरिक और सैनिकों की बात करें तो कुछ हजारों में ही दोनों देशों के कुल मिला के सैनिक और नागरिक मारे गए। तो फिर लाखों कैसे मारे जा सकते हैं? इसका अर्थ है लाखों तभी मारे जा सकते हैं, लाखों व्यक्ति, अगर कोई किसी तरह का परमाणु युद्ध हो तभी ऐसा संभव होगा। और इसको अगर हम कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो एयरफोर्स और हमारी सेना के अधिकारियों ने की है, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया कि 8 से 11 स्थानों पर विशेष तौर पे एयरफोर्स बेस डिस्ट्रॉय किए गए पाकिस्तान में, और उसमें भी 2 जो एयरफोर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक है जो नूर खान बेस है और दूसरा है किराना हिल्स। ये दोनों जो एयरफोर्स बेस हैं इनके पास ही परमाणु जखीरा है पाकिस्तान का। तो ऐसी संभावना मुझे लगता बनने लगी थी कि पाकिस्तान को यह लगा कि भारत जिस तरह से तीव्र गति से अटैक कर रहा है कहीं उसके परमाणु जखीरों तक ना पहुंच जाए, वहां भी हमला ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में शायद वो अमेरिका तक पहुंचे, और बीच में कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड है उसकी मीटिंग होने वाली है। हालांकि बाद में उनके रक्षा मंत्री ने बोला कि वो मीटिंग नहीं हुई, लेकिन ये संभावना बनने लगी थी। हो सकता है इसके बाद फिर पाकिस्तान पहुंचा हो ट्रंप के पास, अमेरिका के पास, कि अब तो भारत बहुत ज्यादा एग्रेशन कर रहा है और हमारे परमाणु हथियारों तक पहुंच गया है, तो हम भी परमाणु हथियार यूज कर सकते हैं अगर ऐसी कोई स्थिति आई। मुझे लगता है ऐसी कोई संभावना बन सकती है, बन रही होगी। तभी ट्रंप अचानक से एक्टिव हुए और फिर पूरी स्थिति बदलने की कोशिश हुई। तो यहां पर जो मुझे लग रहा है उनके ट्वीट का जो ये वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से कि यहां पर वो एक सिग्नल है कि शायद भारत पाकिस्तान के बीच में इस लड़ाई के अगले पार्ट के रूप में शायद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। अब हम दूसरा देखते हैं उनका ट्वीट, मतलब पार्ट। वो उन्होंने बोला इसी ट्वीट में, आई एम गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड सब्सटेंशियली विद बोथ ऑफ द ग्रेट नेशन। मतलब मैं दोनों देशों के साथ अब व्यापार को बढ़ाऊंगा और तीव्र गति से। तो भाई पहले ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? और अगर हम साइकोलॉजी देखें किसी व्यक्ति की, तो हम अगर किसी से कुछ मांगते हैं तो बदले में फिर उसे कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो यानी मुझे लगता है ट्रंप ने भारत पाकिस्तान से सीज फायर के बदले में उन्हें ये देने की कोशिश की। तीसरा अगर हम देखते हैं इसका पार्ट ट्वीट का, फिर था,
I will work with both of two if after 1,000 year a solution can be arrived at concerning कश्मीर। मतलब कश्मीर मुद्दे पे भी मैं मध्यस्थता कर सकता हूं अगर दोनों देश चाहें। हालांकि ढेर सारी बार भारत मना कर चुका है कि मध्यस्थता उसे मंजूर नहीं है कश्मीर मुद्दे पर। पता नहीं ट्रंप क्यों बोलते हैं, और ये 1000 ईयर कहां से ले आए, जो कि मुश्किल से 75-77 साल का मुद्दा है, वो कहां से लाते हैं पता नहीं। तो अगर हम कुल मिला के इस स्थिति को देखें तो ट्रंप का ये जो मूव है, ये जो सीज फायर वर्तमान स्थिति है, हालांकि इसे सीज फायर भी भारत की तरफ से नहीं कहा गया है, तो एक एग्रीमेंट ही कहा जा रहा है। तो ये किया गया है। तो भारत ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी है यहां पर कि अगर अब भविष्य में पाकिस्तान ने किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि की तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस पूरे युद्ध के दौरान भारत की एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि बनी है। भारत का जो आर्मी पावर है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। भारत की जिम्मेदार लीडरशिप को पूरी दुनिया ने देखा। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि भारत की छवि इससे बेहतरी होगी, और अब पाकिस्तान पर और प्रेशर पड़ेगा कि उन्हें सीटीबीटी और एनपीटी जैसी परमाणु अप्रसार संधियों पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम स्थिति को देखें तो भारत इसमें विजेता बन के उभरा है, अच्छी स्थिति बनी है, और भारत को निश्चित तौर पर, जैसा कि अर्थशास्त्री कह रहे हैं अमेरिका के, कि अमेरिका से एक स्वीट ट्रेड डील मिल सकती है। धन्यवाद।